नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी ऐच्छिक और पाठ है संबंधिया और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। पुस्तक बच्चों आपको पता चली गई होगी, पुस्तक है अंतरा भाग 2। तो बच्चों हमने पाठ का सारांश वीडियो में जो है पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, दे दिया है। अब हम इसमें पैराग्राफ के अनुसार जो है वो पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पहला जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि पैराग्राफ के अनुसार जो है वो आपका इसमें सप्रसंग व्याख्या लिखने के लिए आता है और लघु प्रश्नावली है। तो आगे इसमें जो है हम पैराग्राफ पहला जिसमें कि आप उससे संबंधित जो है पैराग्राफ जो हम पढ़ेंगे उससे संबंधित कुछ यहाँ पे कठिन शब्दार्थ हैं। तो पहले वो आप देख लीजिए। संबंधिया का अर्थ होता है संदेशवाहक, संदेश पहुँचाने वाला। मार्फत का अर्थ होता है माध्यम या जरिया जिसके माध्यम से हम संवाद को भेज रहे हैं। और परेवा का अर्थ होता है कबूतर या तेज उड़ने वाला कोई पक्षी। पीढ़ी का मतलब है बैठने का छोटा सा पटरा। गांव में लोग पीढ़ा देते थे पहले बैठने के लिए, जैसे आज हम कुर्सी और सोफा का प्रयोग करते हैं बैठने के लिए, मचिया का करते हैं। तो ऐसे जो है वहाँ गांव में पहले पीढ़ी था, पीढ़ी पे बैठते थे। आज भी अभी ये प्रचलन में है ग्रामीण अंचल में। सूपा का अर्थ होता है सूप, जिसमें चावल आदि और अन्य अनाजों को साफ करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। बहुरिया मतलब सभी आप जानते हैं पुत्रवधू। बुलाहट का अर्थ होता है बुलाव। बच्चों इसमें हमने पहला पैराग्राफ लिया है, पैराग्राफ 1 है और ये पृष्ठ संख्या 103 पे है। हरगोविंद को अचरज हुआ पक्षी तक ना जाने, यहाँ तक यह पैराग्राफ मैंने लिया है। तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैं बता दूं। हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद को अचरज होना। बच्चों जब इसमें हरगोविंद एक संवदिया है, संवदिया मतलब संवाद को यहाँ से वहाँ पहुँचाने वाला। तो जब पुरानी हवेली से उसको यह संदेशा प्राप्त हुआ कि तुम्हें बड़ी बहुरिया ने बुलाया है, तो उसको यह सोच करके बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर बड़ी बहुरिया ने उसको क्यों बुलाया है। आज के समय में तो अपना संदेश भेजने के लिए बहुत सारे माध्यम हो गए, फिर बड़ी बहुरिया ने उसको क्यों बुलाया। हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद को अचरज हुआ। हरगोविंद का हवेली की ड्योढ़ी पार कर अंदर जाना। फिर हरगोविंद वहाँ गया और हवेली की ड्योढ़ी चौखट को पार करके वो अंदर गया। वातावरण को सुनकर संवाद का अंदाज लगाना। बच्चों जो संवदिया था उसमें इतनी क्षमता थी कि वहाँ जा करके वहाँ के वातावरण को देख करके, सुन करके तात्पर्य है कि देख करके वो ये अंदाजा लगा लेता था कि किस तरह का संवाद उसको मिलने वाला है यहाँ से वहाँ प्रेषित करने के लिए, भेजने के लिए। बहुरिया को प्रणाम करना तथा बहुरिया के संवाद का इंतजार करना। बच्चों जब वो वहाँ गया था तो उस समय एक मुदियाइन जो है वह वहाँ बैठी हुई थी और बहुरिया ने उसको हरगोविंद को पीढ़ा दिया कि लो इस पे बैठो, और आंखों से इशारा कर दिया कि चुपचाप बैठे रहो। क्यों किया ऐसा? क्योंकि वहाँ पहले से मुदियाइन बैठी थी। चूँकि गुप्त संदेश था, मायके भेजना था, तो जब वहाँ से वह व्यक्ति, वो जो मुदियाइन थी, वह हट जाती तभी वो अपना संदेश दे पाती। तो इसलिए वह वहाँ पर बैठा रहा और फिर उसने बहुरिया को प्रणाम किया और सोचा कि अभी हमें ये क्या संदेश देंगे। बड़ी हवेली का नाम मात्र की बड़ी हवेली रह जाना। बच्चों बड़ी हवेली का नाम ही बस अब बड़ी हवेली रह गया था। वास्तव में उसकी स्थिति जो है वो पहले से बहुत खराब हो गई थी। नौकर नौकरानियों की जगह बड़ी बहुरिया द्वारा अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर पटकने का काम। बच्चों हवेली का नाम ही, अब कोई महल का नाम ले, राजमहल का, तो वहाँ पर रानी काम करते हुए थोड़े होंगे, उनके नौकर चाकर काम कर रहे होंगे। तो ऐसे ही यह हवेली जो अब नाम मात्र की हवेली रह गई थी। जब हरगोविंद ड्योढ़ी के पार अंदर गया, जब वहाँ बैठा तो उसने यह देखा कि जो बड़ी बहुरिया थी वह सूपा में खुद अनाज को जो है वो साफ कर रही थी। तो उसे अतीत की बातें याद आने लगती हैं कि कहाँ इसी हवेली में बहुत सारे नौकर चाकर जो है वो काम करते थे और अपना इसी से घर का भरण पोषण किया करते थे। तो वह स्थिति उसको एकदम से ध्यान में आ जाती है। नाइन द्वारा बहुरिया के हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही परिवार का पालन करना। बच्चों जिस हाथ से सूपा लेकर के
वह जो बड़ी बहुरिया थी वह अनाज साफ कर रही थी। एक समय ऐसा था कि उसी हाथों पर जो नाइन है वह मेहंदी लगा करके अपने घर का पालन पोषण कर लेती थी। लेकिन आज क्या कहते हैं ना, समय बहुत बलवान है बच्चों। तो आज समय इतना खराब आ गया है उस हवेली में कि आज मेहंदी लगाने को कौन कहे, भोजन करने की ही स्थिति, पेट भरने की ही स्थिति नहीं रह गई है। तो यहाँ पर जब वो देखा, हरगोविंद ने देखा कि बड़ी बहुरिया सूपा से स्वयं जो है अनाज साफ कर रही हैं, तो सोचने लगा कि एक समय ऐसा था कि इन रानियों के, इन बहुरियों के, इन बहुओं के हाथों पर मेहंदी लगा करके ही जो नाइन थी वो अपने घर का खर्चा निकाल लेती थी। यह सोचता है और वो लंबी सांस लेने लगता है। नाइन किसे कहते हैं बच्चों? इसमें आप देखेंगे मोदियाइन, तो यहाँ पे जो लिंग परिवर्तन है ना, और यहाँ पर जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय के लगाने से स्त्रीलिंग का जो प्रयोग है वो है, जैसे आप देखेंगे नाई से भी जानते हैं, नाई जो कि पुरुषों के बाल आदि काटने का कार्य करते हैं, उनके सौंदर्य प्रसाधन का कार्य करते हैं। वैसे ही नाइन उनकी जो पत्नी है, इन प्रत्यय है। तो यहाँ पर क्या है कि वह जो हवेली की, जो आज भी गांव में नाव और नाइन का प्रचलन है, शादी विवाह में इनके द्वारा ही यह सारे कार्य किए जाते हैं। तो नाखून काटना, मेहंदी लगाना तो खैर आज एक अलग प्रोफेशन हो गया है, लेकिन अभी भी इनकी भूमिका ग्रामीण अंचल में है, शादी विवाह में और अन्य चीज़ों में विशेष रूप से। तो नाइन का उल्लेख यहाँ पर इसलिए आया। जब वो चीज़ें देखता है हरगोविंद, तो लंबी सांस लेता है कि पहले कैसी स्थिति थी और अब कैसी है। और उसी से संबंधित बच्चों यह लघु प्रश्न है। वैसे तो मैंने बता दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। संवदिया किसे कहते हैं? संवदिया उस व्यक्ति को कहते हैं जो संवाद को अर्थात संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसे संवदिया या संदेशवाहक या जो मीडिएटर होता है यहाँ से वहाँ संदेश को पहुँचाने वाला, वो कहा जाता है। हरगोविंद को अचरज क्यों हुआ? हरगोविंद को अचरज ये हुआ कि आज के समय में भी यह संवाद भेजने के लिए मुझे बुलाई है, जबकि इनके पास और भी बहुत सारे माध्यम हैं। दूरसंचार के में डाक से वह अपना समाचार भेज सकती हैं, पत्र से अपना समाचार भेज सकती हैं, लेकिन मुझे बुलावा आया तो ये सुनकर के उसको आश्चर्य हुआ। हवेली के अंदर जाने पर हरगोविंद को अतीत की कौन सी बातें याद आ गई? बच्चों वही याद आ गया कि जिस हवेली में पहले नौकर चाकर काम करते थे, आज वहाँ पर उस हवेली की जो मालकिन है, जो बड़ी बहुरिया है, वह स्वयं अपने हाथों से काम कर रही है। बड़ी बहुरिया के किस कार्य से अचरज हुआ? तो वही बच्चों जो सूपा लेकर के वह सूप में अनाज को फटक रही थी, उससे हरगोविंद को आश्चर्य हुआ। हरगोविंद ने नाइन का उल्लेख क्यों किया? तो अभी भी पैराग्राफ में बच्चों बता दिया कि हरगोविंद ने नाइन का उल्लेख इसलिए किया कि नाइन जो कि सौंदर्य प्रसाधन के लिए उन बहुरिया के उस हवेली में जाया करती थी, आज वह जो है स्वयं उसका स्थान उस बड़ी बहुरिया ने ले लिया है और आज वह स्वयं उन कार्यों को कर रही हैं जो उनके यहाँ कभी नौकर चाकर करते थे। तो इस तरह से बच्चों यह था आपका पहला पैराग्राफ। उससे आधारित जो है वह लघु प्रश्न और कठिन शब्दार्थ, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। धन्यवाद।